रानी और मोमो का बड़ा रोमांच। घने हरे भरे जंगल में रानी खरगोश और मोमो कछुआ सबसे अच्छे दोस्त थे। हालांकि रानी तेज, फुर्तीली और चंचल थी, जबकि मोमो शांत, धीमा लेकिन बहुत बुद्धिमान था। फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते और नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन जंगल के जानवरों के बीच एक रहस्यमयी सुनहरे फल की चर्चा हो रही थी, जो महान पर्वत की ऊंचाई पर कहीं छिपा था। कहा जाता था कि यह जादुई फल जिसे भी मिलेगा, उसकी जिंदगी खुशियों और समृद्धि से भर जाएगी। यह सुनकर रानी और मोमो रोमांचित हो गए और इस अद्भुत फल को खोजने के लिए एक साथ निकल पड़े। रानी अपने स्वभाव के अनुसार तेजी से भागते हुए आगे बढ़ गई। वह चट्टानों पर उछलती, झाड़ियों के बीच से कूदती और कभी कभी मोमो से बहुत आगे निकल जाती। लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की याद आती तो वह वापस लौटकर मोमो को देखने आ जाती, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सफर कठिन होता गया। रास्ते में एक गहरी और तेज बहने वाली नदी आ गई। रानी तो कूदकर पत्थरों के सहारे पार कर सकती थी, लेकिन मोमो के लिए यह बेहद मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद रानी ने सूझबूझ से एक बड़ा पत्ता खोजा और मोमो को उस पर बैठाकर धीरे धीरे धारा पार करवाई। मोमो ने मुस्कुराकर कहा, तुम न सिर्फ तेज हो बल्कि बहुत होशियार भी। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी और डरावनी गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर नुकीली चट्टानें थीं और हल्की सी भी गलती उन्हें चोट पहुँचा सकती थी। रानी हमेशा की तरह तेजी से दौड़ना चाहती थी, लेकिन मोमो ने उसे रोका और धीरे धीरे सावधानी से चलने की सलाह दी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और कदम दर कदम गुफा पार करने में सफलता प्राप्त की। कई घंटों की थकाने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वे महान पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां सूरज की रोशनी में चमकता हुआ सुनहरा जादुई फल टहनी पर झूल रहा था। दोनों खुशी से झूम उठे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर यह फल हमें खुशी दे सकता है तो क्यों न इसे सबके साथ साझा किया जाए। जब वे जंगल में लौटे और सभी जानवरों को सुनहरे फल की कहानी सुनाई तो हर कोई बहुत खुश हुआ। रानी ने इस सफर में धैर्य रखना सीखा और मोमो ने सीखा कि कभी कभी तेजी से नहीं बल्कि सूझबूझ से काम लेना जरूरी होता है। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती और टीम वर्क से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।